सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 4 मार्च 2024 सोमवार की पहली अष्टमी, जो कि शिवरात्रि से जस्ट कुछ दिन पहले ही पड़ रही है। संयोग बहुत अच्छा है। 4 मार्च के दिन उपाय कीजिए। 4 उपायों का वर्णन करूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, जिनको करके आप आपके जीवन में रोगों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। यदि किसी व्यक्ति ने आपको ताना मारा है और बोला है कि तू कभी भी माँ नहीं बन सकती, पूरी ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकती, तो ये उपाय अवश्य ही करना मेरी माताएं बहनें। और फिर जब आप गर्भवती होगी और गर्भवती होने के बाद उस व्यक्ति का फेस देखोगे या वह व्यक्ति आपको देखेगा कि आपकी गोदी में बच्चा है, तो शर्म से वो पानी पानी हो जाएगा। तो आप ये उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अवश्य ही करना। प्रदोष काल आप जानते ही हैं अब तक तो, कि जो सूर्य अस्त हो उसके 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, प्रदोष काल में ये उपाय करना है। उपाय आपको किस प्रकार से करना है? एक आपको बेलपत्र लेना है। सोमवार की अष्टमी के दिन ये उपाय करना है। एक बेलपत्र ले लीजिए। और किसी ने आपको बोल दिया हो कि तेरी ज़िंदगी में दुख ही लिखा है, तू कभी भी माँ नहीं बन सकती, तेरी ज़िंदगी में केवल और केवल धक्के खाना ही लिखा है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन ये एक बेलपत्र, गाय का जो दूध होता है, कौन सी गाय का? देसी गाय का दूध लेना है। और वो भी कब का? सुबह का दूध लेना है आपको। सुबह का दूध ले लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, इस बीच वाली पत्ती पर आपको लगाना है दूध। सामने की तरफ दूध लगाना है और उसके साथ में ही ये जो पत्ती का आप पीछे वाला हिस्सा देख रहे हो, इस पीछे वाले हिस्से पर भी आपको लगाना है दूध। ध्यान से समझ लीजिए, पत्ती के सामने की तरफ और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इस पे लगाना है आपको दूध। वो भी किसका? गाय का। सुबह का दूध हो गाय का। उस दूध को लगाकर और फिर ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की नीचे वाली दोनों पत्तियों पर लगाना है गाय का घी। तो समझ लीजिए, इस वाली पत्ती पर दूध लगाना है आगे और पीछे की तरफ, और इन दोनों पत्तियों पर केवल सामने की तरफ लगाना है घी। अब घी लगाने के बाद में सोमवार की अष्टमी के दिन इस बेलपत्र को प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर चिपका दीजिए, महादेव के शिवलिंग पर चिपका दीजिए। फिर उसके बाद में जो करना है मेरा भोलेनाथ करेगा। आपके जीवन का दुख, आपके जीवन की समस्या, सब कुछ मेरा महादेव समाप्त कर देगा। बस ये बेलपत्र चिपकाना है शंकर जी के शिवलिंग पर। अगला जो उपाय है, जिस नारी का गर्भ पूर्ण नहीं ठहरता, यानी कि 2-3 महीने का गर्भ होता है, फिर नहीं हो पाता पूरा गर्भ 9 महीने का, या 5-6 महीने का होता है और फिर 9 महीने का गर्भ नहीं हो पाता, तो उसी नारी को ये एक बेलपत्र लेना है, पीछे वाली डंडी को तोड़ देना है और उसके बाद में माता पीवरी, कौन सी माता? माता पीवरी के नाम से वो एक बेलपत्र, ये जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको समर्पित कर देना है। और डंडी का भाग जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है उस तरफ रखना है। तो ये था सोमवार की अष्टमी का दूसरा। अब हम चलते हैं सोमवार की अष्टमी के तीसरे उपाय की तरफ। जब नारी अपने जीवन में बहुत दुखी हो, बहुत ज़्यादा ही दुखी हो, नारी हर जगह से परेशान हो, ना पति की तरफ से सुख मिलता है, ना कहीं और से सुख प्राप्त होता है, बस मन करता है कि इस जीवन को त्याग दूँ, इस जीवन को समाप्त कर दूँ, जीवन में दुख बहुत है, किस किस के दुखों को दूर करूं, मेरा खुद का जीवन ही इतना दुखी है, विषम परिस्थितियां जीवन में चल रही है। तो उन सभी विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए एक लाल पुष्प की पंखड़ी, क्या लेनी है आपको? एक लाल पुष्प की पंखड़ी लेनी है। साथ में लेना है एक अक्षत यानी कि चावल, एक अक्षत का दाना, और साथ में लेना है आपको एक बेलपत्र। ये तीनों वस्तुएं आपको ले लेनी है और तीनों वस्तुओं को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर के पास में, शिवलिंग के पास में। और शिवलिंग के पास में पहुंचकर 3 देवियों का स्मरण करना है। वो 3 देवियाँ कौन सी हैं? एक तो है माँ मालिनी, दूसरे नंबर पर है माँ गौरा, और तीसरे नंबर पर है माँ आद्य शक्ति। ये तीनों का नाम लेके, माँ मालिनी, माँ गौरा, माँ आद्य शक्ति का नाम लेकर वो तीनों वस्तुएं कौन सी? लाल पुष्प की पंखड़ी, एक बेलपत्र और एक अक्षत का दाना, जो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, इस स्थान पर समर्पित कर दीजिए। नारी के जीवन का पूरा दुख समाप्त हो जाएगा
अब हम चलते हैं चौथे उपाय की तरफ। तो जो चौथा उपाय था वो है विवाह के लिए। तो विवाह के लिए आपको हम 2 उपाय बताते हैं। सबसे पहला तो उपाय आपको बताते हैं, सबसे पहला उपाय जो विवाह के लिए, यदि ये उपाय कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप दूसरा उपाय कर लेना। तो क्या है, जो कुंवारी गाय होती है, कुंवारी गाय का गोबर लेना है आपको। कुंवारी गाय का गोबर लीजिए और कुंवारी गाय का गोबर लेकर उसमें थोड़ी सी कुमकुम मिला लीजिए। थोड़ी सी कुमकुम मिलाकर सोमवार की अष्टमी के दिन ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर समर्पित कर दीजिए। वो कुमकुम और जो गाय, कुंवारी गाय का आपने गोबर लिया है उसके मिश्रण को, और समर्पित करने के थोड़ी देर बाद में इसको माता अशोक सुंदरी से उठाकर ले आइए। जिस व्यक्ति का विवाह करना है, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, उस व्यक्ति के मस्तक पर एक टीका लगा दीजिए इस मिश्रण का, और एक टीका उस कमरे में लगा दीजिए जिस कमरे में वह रहता है, और एक टीका उस घर पर लगा दीजिए। घर की मुख्य दीवार पर, जब हम घर में प्रवेश करते हैं उस पर लगा दीजिए। यदि मान लो आपको कुंवारी गाय का गोबर ना मिले तो फिर क्या करें, तो उसके बाद ये वाला उपाय कीजिए। जो पान का बीड़ा आता है, आप पान की दुकान पे जाएंगे, उससे बोलेंगे पान का बीड़ा देने के लिए, तो वो आपको पान का बीड़ा देगा। पान का बीड़ा, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति से एक पान का बीड़ा सोमवार की अष्टमी के दिन यही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करवा दीजिए। 3 महीने में उसका मंगल विवाह हो जाएगा। यदि मान लो आपको पान का बीड़ा भी नहीं मिल रहा, तो तीसरा उपाय आपके सम्मुख में लाता हूँ। एक बेलपत्र लीजिए। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर पीला चंदन लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में उस व्यक्ति से, जिसका मंगल विवाह करवाना है आपको, उस व्यक्ति से, यदि वह समर्पित नहीं कर सकता किसी भी कारणवश, तो उनकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति से समर्पित करवाइए। पर इस बेलपत्र पर उनका हाथ लगवा लेना, उनका नाम बोलना और समर्पित करवाना यही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। तो विवाह के लिए 3 में से कोई भी एक उपाय कर लीजिए। बाबा इस सोमवार की अष्टमी को यदि आप ये उपाय करते हैं तो बाबा चाहेगा तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपका विवाह पक्का हो जाएगा, और आने वाले 1 साल में आपका विवाह भी निश्चित ही हो जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।